दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका डायमंड जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 के अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था? भारत जो आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चंगुल से, उसके पहले किस प्रकार का हमारा सरकारों का जो स्वरूप था। तो दोस्तों राजस्थान में आज़ादी से पहले 19 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो वहाँ पर लगभग सभी रियासतों में एक प्रकार की शासन व्यवस्था थी और वो शासन व्यवस्था कौन सी थी? राजतंत्र। कौन सी थी? राजतंत्र थी, राजशाही थी। अब राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र जो शासन व्यवस्था थी, इसमें शक्ति का जो प्रमुख केंद्र होता था वो राजा होता था। सर्वे सर्वा मान लो, चाहे शक्ति का केंद्र मान लो, सब कुछ क्या था? राजा ही था। राजा जो कह देता था वही कानून था, वही नियम बन जाता था। लेकिन फिर भी जो राजा होता था उसको वो धर्म के अनुसार ही लगभग कार्य करने की कोशिश होती थी और बाकी जो जनता है या जो मंत्री परिषद है वो उनको परामर्श देते थे। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन था? राजतंत्र जो था हमारा आज़ादी से पहले, उसमें जो राज्य होते थे उस राज्य में संपूर्ण जो शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राज्य की संपूर्ण सर्वोच्च शक्ति का जो केंद्र था वो था राजा। कौन था? राजा था। राजा ही सर्वोच्च होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही नियम बनाता, यानी कि सब कुछ क्या होता था? राजा होता था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था आधारित थी। अब होता क्या था? राजस्थान में जागीरदारी जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था? जागीरदारी जो व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? वो रक्त संबंध पर आधारित थी। जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर आधारित थी। अब जागीरदारी व्यवस्था होती क्या थी कि अपने राजस्थान में यह व्यवस्था थी कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। अब उसके राजा के कई सारे पुत्र होते थे। अब राजा तो बनता एक था, बाकी जो पुत्र थे उनको जो राजा बनने वाला था, जो राजा बना था, वो बाकी अपने भाइयों को क्या करता था? जागीरें बांटता था। ठीक है, और उन जागीरों को की व्यवस्था करना, उन जागीरों की देखभाल करना, उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो सब काम किसका था? वो राजा के छोटे भाइयों का, यानी कि उनके जो छोटे भाई थे उनका काम था। तो वो रक्त संबंधी हो गए। राजा के जो भाई थे वो राजा क्या हो गए? रक्त संबंधी हो गए। तो जो रक्त संबंधी हो गए तो जागीर व्यवस्था जो किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर आधारित थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक है, राजतंत्र में राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम थी। और अभी आधुनिक समय में भी, लोकतंत्र में भी, अभी वर्तमान में भी राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। ठीक है, तो उस समय जो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, तो ग्राम का जो शासन था वो कौन चलाता था? ग्राम पंचायत चलाती थी। कौन चलाती थी? ग्राम पंचायत। ठीक है, अब आगे देखो। आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना एवं बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करने का काम किसका था? तो राजतंत्र व्यवस्था में जो राजकोष था उसमें संतुलन बना के रखना और राजकोष को बढ़ाना, उसमें वृद्धि करने का जो काम था वो था खजांची का। किसका था? खजांची का। किसका काम था? खजांची का काम था क्या? राजकोष को बढ़ाना, राजकोष में वृद्धि करना, उसमें खर्च और आमदनी में संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, सेना को वेतन व सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किसकी थी? बख्शी नामक का एक पद होता था, एक बख्शी नामक पद होता था राजतंत्र में। उस बख्शी का काम क्या था? सेना को वेतन देने संबंधी की उसके कार्य थे। क्या काम था उसका? सेना को वेतन देने व सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किसकी थी? बख्शी की थी। किसकी थी? बख्शी का काम क्या था? सेना संबंधी जो भी कार्य होते थे वो सारे किसके थे? बख्शी के थे। ठीक है, आगे देखो। वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वो कहलाता था जागीर पट्टा। ठीक है, अब जो राजा होता था वो अपने भाइयों को, अपने संबंधियों को जागीर सौंपता था, उनको जागीरदार बनाता था।
तो वो उनको एक पट्टा देता था, मतलब लिखित में जो एग्रीमेंट होता था, ये मानो लिखित में जो एग्रीमेंट होता था उसको जागीर पट्टे के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? जागीर पट्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जागीर पट्टा क्या हुआ? जागीर पट्टा जो है वो राजा के द्वारा अपने सगे संबंधियों को जो जागीर दी जाती थी उसका जो लिखित करार या लिखित जो एग्रीमेंट होता था उसको जागीर पट्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी का जो बार शासन अधिनियम था, 1935 ईस्वी का जो बार शासन अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को बार शासन अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को बार शासन अधिनियम लागू किया गया था। भारत का जो 1935 ईस्वी का जो बार शासन अधिनियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और अभी जो वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारा योगदान जो है वो 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम है उसका बहुत सारा योगदान है कि बहुत सारी अंश, बहुत सारी चीज़ें अभी के जो संविधान में ली गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में जो भारत में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था, और विद्रोह को दबाने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया, और अब भारत का जो शासन था वो सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश जो महारानी थी, ब्रिटिश जो क्राउन था उसके हाथों में सौंप दिया गया, और भारत में जो पहले गवर्नर जनरल होते थे उसका पदनाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भारत का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और यदि यह पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। अगला क्वेश्चन है, राजा का प्रमुख मंत्री उसको क्या कहते थे? जो राजतंत्र था रियासतों में, वहाँ जो राजा होते थे उनका जो प्रमुख मंत्री जो था राजा का वो क्या कहलाता था? राजा का जो प्रमुख मंत्री होता था उसको कहते थे दीवान। क्या कहते थे उसको? उसको दीवान कहा जाता था। राजा का जो प्रमुख मंत्री होता था उसको दीवान कहा जाता था। आजादी से पूर्व रियासती जो शासन था वो किस प्रकार का था? राजतंत्रात्मक या राजशाही शासन आजादी से पहले रियासतों में था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। राज्यों को विभाजित किया गया था, यानी कि आज़ादी से पहले जो रियासतें थी उन रियासतों में जो राज्य होते थे उनको भी इकाइयों में बांटा गया था। उन इकाइयों को क्या कहा जाता था? परगना कहा जाता था। क्या कहा जाता? उनको परगना कहा जाता था। रियासतों में शासन संचालन के जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे? मुख्य रूप से सभी रियासतों में एक प्रकार की शासन व्यवस्था थी और इनमें मुख्य पदाधिकारी क्या थे? राजा। सबसे मेन क्या था? राजा था। राजा का काम क्या था? राजा शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था। राजा ही कुछ सब कुछ था, राजा ही सर्वे सर्वा था, और राजा अपने मंत्री परिषद की सहायता से शासन व्यवस्था संभालता था, शासन वहाँ का करता था। उसके बाद में था बख्शी। बख्शी सेना संबंधी कार्य करता था। उसके बाद में मंत्री प्रमुख दीवान होता था। राजा को सलाह देने का काम मंत्री का होता था। खजांची का काम था राजकोष को संभालना। और परगना अधिकारी का काम था उस पर जिस परगने का जो वो अधिकारी था उस परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और जो जागीरदारी जो व्यवस्था थी इसकी शुरुआत राजपूत काल में मानी जाती है। जागीरदारी जो व्यवस्था की शुरुआत है उसकी शुरुआत कब मानी जाती है? राजपूत काल में ही जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। एक बार वापस देख लेते हैं। राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र कौन था? राजा था। जो रियासतकालीन जो समय था उसमें राजा होते थे, तो राज्य की संपूर्ण सर्वोच्च शक्ति का केंद्र कौन था? राजा होता था।
जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंधों पर। जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंधों पर। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। खजांची का काम क्या था? खजांची का काम क्या था? राजकोष को संभालना, राजकोष में वृद्धि करना, आय और खर्चे में संतुलन बनाए रखना। बख्शी का क्या काम था? सेना संबंधी जो कार्य थे, सेना को वेतन देना, अन्य जो कार्य थे सेना संबंधी, वो बख्शी का काम था। जागीर पट्टा क्या कहलाता है? राजा द्वारा जो जागीर प्रदान की जाती थी अपने सगे संबंधियों को, उसका जो लिखित एग्रीमेंट होता था उसको जागीर पट्टा कहा जाता था। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजा का प्रमुख मंत्री कौन था? दीवान कहलाता था। राजा जो होता था उसका जो प्रमुख मंत्री था वो क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। आज़ादी से पूर्व रियासती जो शासन था वो किस प्रकार का था? राजतंत्रात्मक था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे। राज्यों को विभाजित किया गया परगनों में। जो राज्य थे, रियासतें थी, उनको परगनों में विभाजित किया गया था। और मुख्य पदाधिकारी कौन थे? राजा, बख्शी, मंत्री, खजांची और परगना अधिकारी जो मुख्य ये अधिकारी थे जो कि शासन संचालन करते थे। और जागीरदारी जो व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो कौन से काल में मानी जाती है? जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत राजपूत काल में मानी जाती है। कौन से काल में मानी जाती है? राजपूत काल में मानी जाती है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।